what are the returns of various asset class over a period of 217 years? सो बेसिकली सर, जो आप अपनी एक स्मॉल केस पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए जो स्ट्रैटेजी यूज करते हो विच इज एक्चुअली रूल बेस्ड, यू आर गोइंग टू डिस्कस दैट होल थिंग हियर। टू सिग्मा हम क्यों उसको नाम दिए है, क्योंकि दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर इज बेस्ड ऑन बॉलिंजर बैंड। 25% कैगर, 31% एंड एवरेज एनुअल रिटर्न। एवरेज एनुअल रिटर्न इज बेसिकली सिंपल अरिथमेटिक एडिशन ऑफ दिस। तो 21 रुपए से लेके खड़ा है, अभी तक खड़ा है, 546 का भाव हो गया। So hello friends, good afternoon. Today we have Rakesh sir, who is founder and managing partner at Compounding Wealth Partners, which is a SEBI registered investment advisors. The team at CW has over 25 years experience in trading and investments. Before founding CWA, Rakesh sir was CEO of Sri Naman Securities, a proprietary trading desk. I specifically requested Rakesh sir to share with our viewers his CWA 2 Sigma indicator, which is freely available on TradingView. Well, it is invite based, but it is free. It is a systematic equity investment strategy. And in this session today, we will understand this indicator and how retail traders can use it to start their systematic investment journey. So, sir, welcome to the show. थैंक यू फॉर हैविंग मी रोहित। सो बताइए कैसा चल रहा है, सब बराबर? सब बढ़िया सर, आपको पता है मार्केट्स का। आपने काफी कुछ इंडिकेटरों के बारे में सुना होगा, लेकिन सारे इंडिकेटर ट्रेडर इंडिकेटर होते हैं। तो ये जो अपना इंडिकेटर है ना, वो इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर है। कभी आपने सुना है इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर? नहीं, मैंने कुछ टेक्निकल एनालिसिस अपने बेसिस पे किया हुआ है, उसके बेसिस पे मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई हुई हैं, बट सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिकेटर का नाम मैंने नहीं सुना हुआ। बिल्कुल। सो हम लोग ने ये देखा कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी में हर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, लेकिन कोई प्रॉपर प्रोसेस नहीं होता है काफ़ी लोगों के पास। कुछ लोगों के पास होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू फॉलो प्रॉपर प्रोसेस। तो व्हाट हैपेंस इज के दे एंड अप इन्वेस्टिंग इन बुल मार्केट एंड दे एंड अप सेलिंग इन बेयर मार्केट। सो जो रिटर्न जो दिखता है, जो इक्विटी मार्केट का रिटर्न दिखता है, वो हाथ में आता नहीं है कुछ, और लोगों का एक्सपीरियंस भी खराब हो जाता है और इक्विटी के बारे में फिर नेगेटिविटी आ जाता है। जबकि 217 साल का हिस्ट्री है रोहित, के स्टॉक्स हैव आउट परफॉर्म ऑल असेट क्लास, बीट यूएस डॉलर, बीट गोल्ड, बीट ट्रेजरी बिल, बीट प्राइवेट बॉन्ड्स, बीट रियल एस्टेट. So it beats them hands down. And if I may show you one slide which actually proves my point. So basically एक बहुत powerful slide है which actually shows what are the returns of various asset class over a period of 217 years. Okay, US डॉलर टर्म्स में है। तो यूएस डॉलर ये जो रिटर्न्स जो दिखाए गए ना स्लाइड पे, वो रियल रिटर्न्स है आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद रिटर्न देखो तो यूएस डॉलर का रिटर्न नेगेटिव है। मतलब आप खाली कैश होल्ड कर रहे हो तो आपका परचेसिंग पावर कम होते जा रहा है। तो एक डॉलर का वो 4 सेंट हो गया 217 साल में। अगर आपके कबाड़ में पैसा पड़ा हुआ है ना, तो उसका वैल्यू खाली 4 सेंट रह गया है। अगर आपने वही पैसा समझो गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो $3.64 हो गया आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। एंड बिल्स में आप इन्वेस्ट करते हो, दैट इज गवर्नमेंट बिल्स, $264। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो $1746। बट अगर वही पैसा आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता तो देखिए क्या फिगर है रोहित, $1.6 मिलियन। एंड यू आर जस्ट टॉकिंग 6.8% रिटर्न ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन अगर आपका 9% है तो 9 प्लस 6.8 दैट इज 15.8% एग्जाम्पल, या 6% है तो 6.6 प्लस 6.8। तो ये है पावर ऑफ इक्विटी कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इक्विटी में इन्वेस्ट रहते हो तो ये टाइप का रिटर्न आता है। एंड सी द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड बेस्ट एंड द फर्स्ट बेस्ट, मतलब कितना डिफरेंस है। It's huge. So this essentially should convince everybody के why they should be in the equities. But equities में पैचेस ऐसे कभी कभी आते हैं, जैसे ये रो डाउन का पैचेस है, देखो ये गिर जाता है। ये इंडियन मार्केट है 2001 से, ठीक है, मार्केट बड़ा करीबन 6 टाइम हुआ बॉटम से, फिर गिरा, 2008 का बॉटम बनाया, फिर 6 टाइम बढ़ा, फिर वापस बॉटम बनाया। अभी यहाँ से 6 टाइम तो मोटा मोटी 45,000 होता है निफ्टी का,
2030 तक हो सकता है ये आ भी सकता है। ये ऐसे सीजनलिटी है, बीच बीच में ऐसे ड्रॉडाउन आते हैं, ऐसे साइडवेज कंसोलिडेशन आते हैं, तो ये आपको सब जीना है। अगर ये सब आप जी लेते हो तो आपको वो रिटर्न पा सकते हो। अदरवाइज तो क्या होता है कि भाई आप जब इक्विटी मार्केट चलता है तभी आप इन्वेस्टमेंट करने आ जाते हो, और जब भी बेयर मार्केट होता है तो फिर डर के चले जाते हो, फिर हाथ में रिटर्न नहीं आता है। ये निफ्टी का एनालिसिस है फ्रॉम 1991। देखिए ये मोटा मोटी 11 साल तक कुछ नहीं हुआ, 1991 से 2003 तक। फिर सीधा 5x ग्रोथ हुआ 4.5 ईयर्स। फिर देखो 3.5 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, फिर थोड़ा ग्रोथ हुआ। कोविड का जो बॉटम था वो लगभग यहाँ तक था, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बंदा देखे तो कुछ भी रिटर्न नहीं आया। फिर अभी कोविड के बॉटम से यहाँ से रिटर्न आ रहा है। तो आइडिया ये है कि आपको मार्केट में रहना है, तब जाके रिटर्न आएगा। बीच बीच में ऐसे पैच आएंगे जिसको आपको जीना है। अभी बुल मार्केट है तो रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन जब भी ऐसा पैच आएगा तो भी आपको कन्विक्शन को मेंटेन करना है। तो सबसे पहला मैं ये इंडिकेटर का रूल्स क्या है वो मैं बता दूंगा आपको। हाय गाइस, आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आई होप दैट यू आर लाइकिंग द वीडियो. The reason we are sharing these videos is so that trading community can get some strategies which are implementable in the live market. Most of the strategies that we see on YouTube are always very basic and practically not working in the live market. That is why we are bringing the real traders and shooting some great content with them. The only way you can support us is by liking the videos, by putting your comments and sharing it with the fellow traders, and also do subscribe to our YouTube channel to show your support to us. Thank you. नाम है CW2 सिग्मा। 2 सिग्मा हम क्यों उसको नाम दिए हैं, क्योंकि दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर इज बेस्ड ऑन बॉलिंजर बैंड। ओके, तो बॉलिंजर बैंड का ऐसा है कि बॉलिंजर बैंड में मूविंग एवरेज होता है, बीच में ऊपर एक अपर बैंड होता है और एक नीचे लोअर बैंड होता है। लोअर होता है। वो जो बैंड होता है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का बैंड होता है। यस, ओके, 2 सिग्मा बैंड होते हैं, बराबर है। सो since we are using Bollinger Band and we are going to use this 2 sigma band, we have named this indicator as CW2 sigma indicator. Okay. What is the universe of this particular indicator? आप कौन से स्टॉक ट्रैक करने चाहिए? यूनिवर्स है NSE listed liquid scripts. So हम लोग ने BSE में 7000 स्क्रिप्ट लिस्टेड है, उसको पूरा नहीं किया क्योंकि BSE में काफ़ी इलिक्विड स्क्रिप्ट होती है, काफ़ी छोटे मोटी स्क्रिप्ट होती है, काफ़ी ऑपरेटर ड्रिवन एक्टिविटी वाले स्टॉक्स भी लिस्टेड है 7000 में। तो हमको पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, तो हम लोग ने NSE को सेलेक्ट किया। NSE में करीबन 2200 या 2300 स्टॉक लिस्टेड है। उसमें से भी कुछ हमने फिल्टर किए जहाँ लिक्विडिटी नहीं है या जहाँ हम वी आर नॉट श्योर कि वेदर ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है, वैसे फिल्टर आउट करके हमने 1500 कंपनी लिस्टेड की जो हमारा ट्रैकिंग लिस्ट है। ये 1500 कंपनी का ट्रैकिंग लिस्ट भी मैं आप रोहित जी से शेयर कर लूँगा और रोहित जी अपना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आपको पूरा ट्रैकिंग लिस्ट भी वहाँ से मिल जाना चाहिए। व्हाट इज द पोजीशन साइज? कि व्हेनेवर देयर इज अ बाई सिग्नल यू विल बाई 2% ऑफ योर कैपिटल। चलो मान के चले, समझो आपका कैपिटल 1 लाख है या 5 लाख है, जो भी है, तो आप 2% ऑफ दैट, समझो 5 लाख है तो 2% कितना होता है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये स्टॉक में लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो 10,000 से ज़्यादा नहीं करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। बाद में उसका भाव बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया, परसेंटेज एलोकेशन बढ़ गया तो अलग बात है, बाकी 2% से ज़्यादा इनिशियल एलोकेशन नहीं करेंगे। तो ये हो गया ट्रैकिंग यूनिवर्स का रूल, ये हो गया पोजीशन साइजिंग का रूल। अभी अपन बात करेंगे एंट्री रूल का। एंट्री रूल है वीकली क्लोज अपर बॉलिंजर बैंड, एंड बॉलिंजर बैंड का सेटिंग क्या रहेगा? 50 and 2। सो रोहित, आपको पता है बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड होता है, लोअर बैंड भी होता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, लॉन्ग ओनली सिस्टम है, इसके लोअर बैंड की बात नहीं कर रहे हैं हम खाली अपर बैंड की बात कर रहे हैं। अगर भाव अपर बैंड के बाहर क्लोज होता है, मूविंग एवरेज का सेटिंग रखना है 50, जो स्टैंडर्ड सेटिंग होता है बॉलिंजर बैंड का वो 20 और 2 होता है। ठीक है, यूजर को वो सेटिंग जाके चेंज करना पड़ेगा बॉलिंजर में। अगर आप इंडिकेटर लगा तो सेटिंग चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर तो हम लोग ने उसमें कॉन्फ़िगर करके दिया हुआ है 50 and 2। वो आपका एक बार एंट्री होगी, आपको पूरे हफ्ते कुछ नहीं करना है, मंडे टू फ्राइडे कुछ नहीं करना है। ये वीकली क्लोज अबो, मतलब फ्राइडे इवनिंग जब भी सब प्राइस अपडेट हो जाते हैं तभी ये इंडिकेटर लगा के देखना है कि इसमें बाई हुआ है कि नहीं हुआ है।
ठीक है, तो पूरा हफ्ता कुछ नहीं करना है। फ्राइडे एक बार सिग्नल आ गया तो मंडे मॉर्निंग जाके मार्केट में आपको एक्शन लेना है इसका, ठीक है। एक बार एंट्री हो गया तो फिर अपन एग्जिट रूल की तरफ चलेंगे कि व्हाट आर द एग्जिट रूल्स। ओके, एग्जिट रूल ये है कि इनिशियल स्टॉप लॉस आपका 20% रहेगा। मतलब समझो कोई एक स्टॉक आपको 100 रुपए में लेने का आया तो उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा 80 रुपया। आपको स्टॉप लॉस का भी चेक करना है। समझो ये मंडे आपने ले लिया तो फ्राइडे तक कुछ नहीं करना है। फ्राइडे क्लोजिंग अगर 80 के नीचे है तो उसको बेच देना है। अगर ये फ्राइडे 80 के नीचे नहीं है तो नेक्स्ट फ्राइडे चेक करो, उसके नेक्स्ट फ्राइडे चेक करो। कभी भी 80 के नीचे बंद आया तो बेच देना है। तो हर बार ऐसा होगा नहीं कि स्टॉक नीचे जाएगा, ऐसा भी होगा कि स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। तो समझो स्टॉक ऊपर जाते हैं, प्रॉफिट में आते हैं, तो प्रॉफिट को भी ट्रेल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या है, प्रॉफिट आके वापस चला जाता है, तो प्रॉफिट को बुक करना भी जरूरी होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रूल्स बनाए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज क्लोज बिलो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर इसके नीचे भाव बंद होता है फ्राइडे तो आपको बेच देना है, या तो और क्लोजिंग बिलो एवरेज टू रेंज एटीआर 14 एंड 1.8। ठीक है, तो एटीआर का स्टैंडर्ड सेटिंग है 14 एंड 1, हम लोग ने चेंज करके इसको 14 एंड 1.8 किया हुआ है। ठीक है, तो ये रूल्स क्लियर है रोहित? हेलो, ये पूछ रहा हूँ कि इस एटीआर को 14 एंड 1.8 लेने का कोई स्पेसिफिक रीजन है? स्पेसिफिक रीजन ये है कि हम लोग ने काफी इसमें ऑप्टिमाइजेशन किया। हम लोगों ने देखा कि एक 1 यूज करना चाहिए, 2 यूज करना चाहिए, 3 यूज करना चाहिए, लेकिन 1.8 हमको ऐसा ऐसा नंबर मिला कि विच वाज कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल 1500 स्टॉक्स इन एन ऑप्टिमाइज्ड वे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 2 यूज करेंगे तो नंबर ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, या 1.5 यूज करेंगे तो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। तो हमें 1.8 नंबर ठीक लगा, इसके लिए 1.8 यूज किया। आप 1.5 भी यूज कर सकते हो, 2 भी यूज कर सकते हो, तो ज्यादा कोई नंबर में ड्रास्टिकली डिफरेंस। बोलिए ना। सर आपने इसको इतना बैक टेस्ट किया है इस सिस्टम को, मतलब ऑप्टिमाइजेशन तभी होगी जब आपने इसको इतना बैक टेस्ट करके देखा होगा, हिस्टोरिकल डाटा पे चला के देखा होगा। बिल्कुल। इसका सर फिर रिजल्ट क्या निकला? आई एम क्यूरियस बिकॉज जब हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना, तो आपने कहा था कि आपने कभी इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ यूज किया। मैंने कहा मैंने कुछ बना के रखा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल, तो उसका रिजल्ट काफी। क्या, उसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट भी दिखा दूंगा आपको। तो ओके। रिजल्ट क्या रहा, ये उसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट रहा। ठीक है, तो उसका बैक टेस्ट क्या रहा? तो बैक टेस्ट उसका रहा ये वाला। ये हम लोग ने 2011 से चेक किया हुआ है। ठीक है, ओके। 25% कैगर, ओके, 31% and average annual return. Average annual return is basically simple arithmetic addition of this. Okay. कैगर निकाले तो कंपाउंड करके वो 25% कैगर आया। एक्सपोजर इन द मार्केट 90% ऑफ द टाइम इट इज इन द मार्केट। ओके, 10% ऑफ टाइम जब ये पूरा लिक्विडेट हो जाता है, बेयर मार्केट आती है, तभी ये मार्केट में नहीं रहता है। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स 642। कितने कम ट्रेड है इतने सालों में? खाली 4 ट्रेड है महीने के, वो भी 2-2% वाले। मतलब आपका कैपिटल चर्निंग भी ज्यादा नहीं होता है, खाली 2% का एक ट्रेड, ऐसे 4 ट्रेड मतलब 8%। और बुल मार्केट में तो बिलीव मी उसमें चर्निंग आता ही नहीं है, ये राइड करता है विनर्स। विनिंग रेट है उसका 38%, लूजिंग रेट है 61%, एवरेज होल्डिंग पीरियड है 770 डेज, लेकिन एवरेज प्रॉफिट पर विनिंग ट्रेड इज 135% और लूजिंग ट्रेड इज 14.79। तो बावजूद इसके कि आपका विनिंग परसेंटेज 39% ही है, आप अच्छा प्रॉफिट बना पा रहे हो, क्योंकि आपका जो पे ऑफ रेशियो है ना 9 का है। जब भी आप पैसा टूटता है तो 15% टूटता है, जब बनता है तभी एवरेज 135% टूटता है। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन ये सिस्टम का रहा 39%, जो एक कोविड में कोई भी एक ETF या कोई भी म्यूचुअल फंड या किसी का भी पोर्टफोलियो इतना तो घटा ही होगा। ठीक है, तो वो तो अपन ने मैच कर दिया। और रिटर्न भी एक अच्छे फंड मैनेजर का जो रिटर्न आ सकता है, एक अच्छे म्यूचुअल फंड का रिटर्न आ सकता है, वैसा रिटर्न अपन ने मैच कर दिया। और बहुत ही आसान सिस्टम है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। एंड सर ये जो आपने बैक टेस्ट किया है इसको आपने, सॉरी मैंने आपको टोका, आई डिडंट मीन टू, आपने इसको एमी ब्रोकर के ऊपर टेस्ट किया है सर सारे डाटा को? हाँ जी, एमी ब्रोकर पे टेस्ट किया हुआ है। ओके। और देखिए ना 2023 में उसने 50% जनरेट किया है। जब मार्केट 40% बढ़ा, 2023 में, 2021 में
2017 has been very good. एब्सोल्युटली वेरी गुड। तो जब भी बुल मार्केट आएगा ना 2014 बहुत will be अच्छा good. परफॉर्म करेगा। बीच बीच में नेगेटिव साल आया, देखो 2018-19 जब भी ब्रॉडर मार्केट कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि अपना ट्रैकिंग यूनिवर्स ब्रॉडर मार्केट है। तो ये इंडिकेटर आप लार्ज कैप पे भी लगा सकते हो, ये इंडिकेटर आप स्मॉल कैप पे भी लगा सकते हो, मीडियम कैप पे, वो आपका ट्रैकिंग यूनिवर्स आप नक्की कर सकते हो। मैंने 1500 स्क्रिप्ट पे लगाया हुआ है। अभी किसी को लार्ज कैप से सपोज कंफर्टेबल है तो वो लार्ज कैप। अच्छा, दूसरा ब्यूटी क्या है पता है, देखिए ये उसका पोर्टफोलियो रहा एज ऑन 16th ऑफ February। Okay, Escorts, 16th CG February for Power, Escort, see CG Power. scripts like HBL Power, it has caught on 20 रुपए में लिया हुआ है It's HBL purely Power। trend trading. It's purely trend trading. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ट्रेंड फॉलोइंग है, और पूरा रूल बेस्ड है। देखिए 2500% ऊपर है, फिर भी अभी तक वो 16 फरवरी तक तो उसमें सेल नहीं आया है। सीजी पावर देखिए क्या भाव में लिया, 26 रुपए में लिया। और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियां भी आती है जो लार्ज कैप है, ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप मिड कैप। एमएनएम जैसी कंपनियां जैसे 952 से लेके खड़ा है, अभी भी 1800 का भाव है। आज तो मेरे हिसाब से 2200 1900 या 2000 का भाव था। तो ये काफी देखो Yes, आप 180%। 1970 के आसपास था आज. बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हर एक में प्रॉफिट ही होता है, देखो लॉस भी हुआ है यहाँ पर, और काफी लॉस बुक भी हो चुका है। ये तो पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो में आया और समझो नहीं चला तो स्टॉप लॉस भी हो चुका है। 60% ऑफ द ट्रेड तो इसमें लॉस होता है, लेकिन 40% में जिसमें प्रॉफिट होता है ना, तो ऐसे प्रॉफिट होते हैं, इसके कारण अपना रिटर्न बनता है ना। दूसरा हम लोग ने चेक किया कि चलो स्लिपेज सेंसिटिविटी, कि चलो भाई अपन तो फ्राइडे को देख के मंडे मंडे लेने जाएंगे तो स्लिपेज होगा, बराबर है। तो हम लोग ने स्लिपेज तो उसमें 1% गिना हुआ है ऑलरेडी, वाइल बैक टेस्टिंग। 1% परचेज के टाइम, 1% सेल्स के टाइम। अगर ये स्लिपेज 2% भी हो जाता है तो रिटर्न में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 22% फिर भी जनरेट कर रहा है। तो स्लिपेज सेंसिटिविटी भी हम लोग ने एनालाइज कर लिया। दूसरा, ये पोर्टफोलियो चर्निंग खाली 8% है। जैसे अपन ने देखा खाली 4 ही ट्रेड थे महीने के, ज्यादा ट्रेड नहीं थे। तो 8% मंथ इज लाइक अ नॉर्मल पोर्टफोलियो चर्निंग, तो ट्रूली इन्वेस्टमेंट सिस्टम है। देन काफी चर्निंग पे लोगों को टैक्स का भी क्वेश्चन आता है, हमारा टैक्सेशन का क्या, इतना टैक्स भरना पड़ेगा, उतना टैक्स भरना पड़ेगा। तो देखिए उसका एवरेज होल्डिंग पीरियड मोटा मोटी 770 डेज या 750 डेज था, लेकिन एवरेज विनिंग ट्रेड का जो होल्डिंग पीरियड है ना 1365 डेज, एंड एवरेज लूजिंग पीरियड का 300 डेज है। व्हाट इट मींस इज कि जो भी लॉस होंगे ना वो शॉर्ट टर्म होंगे, लेस देन 300 डेज वाले हैं, और जो भी प्रॉफिट होगा वो मोर देन 365 डेज वाले हैं, दैट इज 1365 डेज। मतलब मोटा मोटी विनर 4 4.5 5 साल तक भी ये होल्ड करेगा। तो एब्सोल्युटली रिलैक्स सिस्टम है, कोई पार्ट टाइम आदमी भी कर सकता है, कोई जॉब पे जाने वाला, मतलब अपना छोटा मोटा बिजनेस करने वाला आदमी भी खुद घर पे बैठ के ये कर सकता है। और ये उसका स्कैन है, आपको स्कैन करना पड़ेगा, और ऑलरेडी 14,000 लोग ये इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। ये स्कैन से आप गूगल फॉर्म भरेंगे और आपका ट्रेडिंग व्यू आईडी बराबर से भरना तो ही मिलेगा। और अभी कुछ अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्पल आए। देखिए एचबी बार मैंने बोला, जो दिखता कैसा ऐसा दिखता है ये, है ना। ये जो ब्लू लाइन है वो अपर बॉलिंजर बैंड है, ये जो रेड लाइन है वो 100 वीक मूविंग एवरेज है, और ये डोटेड व्हाइट लाइन है ना वो 1.14 पीरियड 1.8। देखिए ये रोहित, देखा आपने कि ये एटीआर को टच किया इसने, लेकिन क्लोज ऊपर हुआ, इसके लिए एग्जिट नहीं है। जी अगर ये इसके नीचे क्लोज हो जाता तो एग्जिट ले लेता। तो 21 रुपए से लेके खड़ा है, अभी तक खड़ा है, 546 का भाव हो गया, ठीक है, 2400% रिटर्न। दूसरा मल्टीबैगर कैसे पकड़ा उसने, विनाइल इंडिया। विनाइल इंडिया उसने देखो यहाँ पर अपर बॉलिंजर बैंड के बाहर बंद आया 82 के भाव में 22 मई 2020 को, और अभी भी उसका भाव 708 रुपये में उसने स्टॉप लॉस किया। यहाँ पर जब ये भाव नीचे गया तभी उसका स्टॉप लॉस हुआ। एग्जिट डेट हुआ 23/9/2020, मतलब करीबन 2.5 साल तक उसने पकड़ के रखा स्टॉक को, और 756% उसका रिटर्न आया। वन मोर सच एग्जाम्पल, इंडो काउंट 3.70 रुपये में लिया, और एग्जिट कहाँ भी हो 192 रुपीज यहाँ पर, जब ये एटीआर के नीचे क्लोज आया। वैसे काफी एग्जाम्पल्स है जिसमें इसने 1000 2000 3000% रिटर्न जनरेट किए। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप ही में रिटर्न आता है, कभी कभी देखो ब्रिटेनिया जैसी कंपनी में भी 1000% रिटर्न दिया। ब्रिटेनिया उसमें बाय आया 2013 में, और 2018 में उसने बेचा 5 साल तक, मोटा मोटी 5.25 साल तक, और 1000% रिटर्न आया। अवंती फीड
200% रिटर्न। तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल है। रिसेंट एग्जाम्पल मैं लूँ, हमारे स्मॉल केस का एक पोर्टफोलियो में होल्ड है इसका, JBMA का। JBMA उन्होंने 122 रुपये में लिया हुआ है 8 जनवरी 2021 में, और अभी भाव 2000 का भाव है सर। तो ये बहुत आसान सिस्टम है, और डिसिप्लिन से किया जाएगा ना तो पैसा भी बहुत अच्छा बनेगा। अभी मैं आपको खाली ये एक दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप समझो ट्रेडिंग व्यू पे जाके कैसे इसको लोड करें और आपको कैसे दिखेगा, है ना। तो ये ट्रेडिंग व्यू है, आपको वीकली टाइम फ्रेम पे जाना है। ट्रेडिंग व्यू का जो फ्री वर्जन है वो यूज करना है, आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। उसमें आपको ये स्क्रिप्ट या लोड करना पड़ेगा, और सबसे पहला तो आपका जो ट्रेडिंग व्यू आईडी है वो यहाँ पर दिखता है। ओके, जैसे मेरा है राकेश के पुजारा, तो यहाँ क्लिक करके ये जो आईडी है आपको गूगल फॉर्म में भरना है। गूगल फॉर्म एक बार मैं वापस आपको स्क्रीन पे दे दूंगा ताकि आप लोग अच्छी तरह उसको स्कैन करके उसका डिटेल भरें। आपको ईमेल और मोबाइल नंबर भी भेजना है, ठीक है। अभी एक इंडिकेटर्स में एक यहाँ आप जाओगे ना तो यहाँ एक इनवाइट ओनली मोड होता है। ये नॉर्मली ये कम्युनिटी स्क्रिप्ट तक सब टैब्स रहते हैं, लेकिन जब हम आपको एक्सेस दे देंगे तभी ये इनवाइट ओनली मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो CW2 सिग्मा करके आएगा, और ये CW2 सिग्मा आप ऐसे लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 सिग्मा ऑलरेडी लोड किया हुआ है। एंड अगर आपको कोई रोहित, अगर आपको कोई समझो स्क्रिप्ट चेक करना है लाइव, अपन चेक कर सकते हैं कि कभी बाय आया, कैसे बाय आया। जैसे यूनाइटेड स्पिरिट है, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट यहाँ पर बाय आया है मैकडोवल, जी हाँ। मैकडोवल का मेरा डिस्क्रिशनरी के ऊपर भी बाय निकला हुआ उसका। तो हाँ, तो 10 देखो यहाँ जो टैब है ना उसमें लिखा है कभी बाय आया, 1039 पे बाय आया है। करंट स्टॉप लॉस कहाँ पर है और करंट PNL कितना है, 114 रुपया ऊपर है अपने भाव से। ओके, सारा कुछ कैलकुलेट कर रही है ऑलरेडी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये जो है इनिशियल स्टॉप लॉस, ये ऑरेंज लाइन है, इनिशियल स्टॉप लॉस है, ये 100 डे EMA में है, और ATR भी आ जाएगा। अगर ATR के नीचे चला गया या कुछ भी नीचे चला गया तो यहाँ सेल सिग्नल भी दे देता है। So let us have a few examples. Just use throw some random number and we will show people the example. Okay. कोई भी नाम बोलिए आपको, आप जो भी रिसेंट राइज हुआ है, जो काफी बढ़ गया है, मल्टीबैगर हो गया है। मुंजल शो को देखिए एक बारी, मुंजल शो। हाउ टू स्पेल? MUNJALSHOW। मुंजल शो, ओके, मुंजल शो, ओके, मुंजल शो, राइट, दिस वन, राइट, या ओके। देखिए मुंजल शो इसके हिसाब से बाय आया है यहाँ पर 135 के भाव से, ओके। और जून 23 में बाय आया है और करंट भाव है 178, और उसका करंट स्टॉप लॉस कहाँ पर है वो यहाँ पर आपको दिखेगा, 163 इसका करंट स्टॉप लॉस है, और 42 रुपीज का PNL, 31% आप पे अपने भाव से। ओके, एक और चेक करते हैं, पेट्रोनेट। चलो पेट्रोनेट LNG बराबर है। यस, पेट्रोनेट देखियो काफी घट गया था, यहाँ पर पहला बाय आया, फिर देखो यहाँ स्टॉप लॉस हो गया उसका, तो ये एक लॉस का ट्रेड रहा उसमें, ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट बाय आया यहाँ पर, ओके, बाय आया है 256 रुपीज पे, और अभी आपके भाव से 11% ऊपर है। तो देखो पिछले पास्ट में कभी बाय आया कभी सेल आया, वो भी यहाँ पर है। ओके, आप चेक कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो, करंटली स्टॉप लॉस क्या है, इसमें करंट स्टॉप लॉस कितना दूर है वो भी आपको पता चलेगा। 253 का करंट, मतलब बहुत नजदीक है स्टॉप लॉस की। मैंने इसको मोमेंटम के अंदर अभी 281 पे बाय किया। हाँ, तो हमने तो पहले ही पकड़ लिया उसको 256 पे। नहीं, इन्वेस्टमेंट मैं थोड़ा सा सर पता ट्रेंड की तरफ से मोमेंटम की तरफ ज़्यादा चला गया हूँ। ओके, धीरे धीरे मैं कहता हूँ कि दोनों चीज़ों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। ट्रेंड इज समथिंग विच कैन कीप यू इन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मोमेंटम के अंदर आता है आई एम ट्राइंग टू सर्च की 10-12 दिन के अंदर ठप 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 प्राइस बजे ऊपर को, उसके बाद बाहर निकल जाओ उसके अंदर से। आई एम सर्चिंग फॉर दैट टाइप ऑफ थिंग, सो मैं उसके ऊपर काफी वर्क कर रहा हूँ बैठ के। बट दिस थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे मोमेंटम बेस्ड सिस्टम यूज करने में एक ही है कि अगर मोमेंटम बेस्ड सिस्टम यूज करते हैं तो आपको एक एग्जिट का फिल्टर तो रखना पड़ेगा। देयर विल बी टाइम कि यू शुड नॉट बी इन द मार्केट एट ऑल। या मोमेंटम का एक है कि आप इट कीप्स यू इन द मार्केट ऑल द टाइम, मतलब जो टॉप बड़ा हुआ है आप उसमें ही हो ऑलवेज। सो कुछ ना कुछ तो बड़ा हुआ होता ही है मार्केट में, लेकिन जब भी मार्केट पूरा गिव अप करता है ना तभी बहुत डीप ड्रॉ डाउन आ जाते हैं।
तो ये ड्रॉडाउन कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने 6 पोर्टफोलियो डेवलप किया, CW एवरेस्ट 10, CW मल्टी कैप मोमेंटम, देन CW ऑल कैप्स 35। हर एक का एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस क्राइटेरिया अलग है। तो उससे क्या होता है, 6 का 6 पोर्टफोलियो साथ में कंबाइन करने पे हमारा ड्रॉडाउन है ना वो 20% हो गया, और रिटर्न मोटा मोटी 30% कैगर के आजू बाजू का, तो हमारा कालमर 1.5 हो गया। ये बेनिफिट होता है यूजिंग मोर देन वन पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, एंड तो रिस्क कंट्रोल में रहता है। एंड जैसे हम लोग ने CW 2 सिग्मा देखा 90% ऑफ टाइम मार्केट में रहता है, लेकिन हमारा 6 का 6 पोर्टफोलियो अगर हम कंबाइन करें जो स्मॉल केस में लिस्टेड है, देन वी आर इन द मार्केट ओनली 68% ऑफ द टाइम, 32% ऑफ टाइम वी आर सिटिंग ऑन लिक्विड। तो उसके कारण आउट परफॉर्मेंस भी हो जाता है काफी। तो ऐसा आइडिया आज का ये था कि आपके दर्शकों को कुछ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रूल बेस्ड सिस्टम दे, फूड फॉर थॉट दे, उनको थोड़ा अपन हाथ पकड़ के थोड़ा चला दे, बाद में अपनी जर्नी वो खुद करे। सर मैं अप्रोक्सीमेटली रोज इकोनॉमिक टाइम्स पे जाता हूँ, ठीक है, लाइव स्ट्रीम के अंदर आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स देयर इन द कमेंट सेक्शन एंड दे हैव देयर क्वेरीज अबाउट कि कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन सा स्टॉक परचेज करना है, ठीक है, सेल करना है। एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड, people want to buy a stock like RVNL at 245 but they do not want to buy it at 45 price जब वो actually breakout दे रहा था। and today also they will ask to buy about Cupid, yes, और Tata Motors at 1000 level, at which time I think that they should be actually booking profits। टाटा मोटर अपने पोर्टफोलियो में 22 मार्च जब लॉन्च किया तभी फर्स्ट इनिशियल परचेज 244 रुपए में टाटा मोटर DBR लिया हुआ है और अभी भी खड़े हुए हैं। तो यही बोल रहा हूँ ना, प्रॉब्लम दिक्कत पब्लिक का यही है कि जब ये मीडिया में हेडलाइन बन जाता है ना, तभी वो लोग परचेस करने आते हैं, देन दे एंड अप बाइंग एट द टॉप, एंड अप सेलिंग एट द बॉटम। एंड इसके लिए ही ये प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच, रूल बेस्ड अप्रोच, एल्गोरिथम बेस्ड अप्रोच करना जरूरी है। एंड वही मैं रिकमेंड करता हूँ, वही मैं प्रमोट करता हूँ, वही हमारा स्मॉल केस में फिलोसॉफी है। और काफ़ी लोग हमें प्यार दे रहे हैं, स्मॉल केस में भी काफ़ी सब्सक्रिप्शन भी हो रहे हैं, लोग पैसा भी बना रहे हैं। एंड सर आई थिंक एज अ ट्रेंड फॉलोअर ना कहीं पे इन्वेस्टर की तरह उनको अपनी एक मेंटालिटी भी बनानी पड़ेगी, बिकॉज 38% 40% हिट रेट व्हेन यू आर एक्चुअली फॉलोइंग अ ट्रेंड इज अ वेरी गुड थिंग। आपके मैक्सिमम जो है वो स्टॉप लॉस 14-15% पे हिट होंगे, बड़ी नॉर्मल चीज है वो, बराबर। मैं एक टाइम पे आई वांटेड टू ट्रेड फ्यूचर्स, ठीक है, राइट, मैंने उसके ऊपर कोई 1 साल बैक टेस्टिंग की, बैक टेस्टिंग भी क्या थी मेरी, तो लाइव टेस्टिंग होती थी क्योंकि मैं एक्सेल के ऊपर लेके चलता था। मैंने मोटा मोटा हिसाब किताब उसके अंदर ये लगाया कि अगर मेरे पास 2-3 करोड़ रुपए से कम है, आई कैनॉट डू फ्यूचर ट्रेडिंग बिकॉज माई जनरल स्टॉप लॉस ऑन अ फ्यूचर इज गोइंग टू बी अराउंड 25 to 30,000। बराबर, ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मेरे 10 स्टॉप लॉस भी उड़ गए, एटलीस्ट मेरा 3-3.5 लाख तो गया बड़े आराम से, बराबर, अगर उसको बिना हेजिंग के लेके चलता हूँ मैं वहां से। सो इन अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम 38-40% तो नॉर्मल आने वाला है, पर एक बार ही हिट करेगा, पर वो बड़ा हिट करेगा और छोटे छोटे एग्जिट बहुत कराएगा, तो बंदे को अपना दिमाग तो बनाना पड़ेगा उस तरीके। मतलब आपका ईगो क्रश कर देता है कि भाई आपको लगता है बहुत सही हो, आप सही नहीं हो, 60% ऑफ द टाइम यू आर रॉन्ग एक्चुअली, एंड द पीपल हु आर विलिंग टू टेक दैट एंड टू स्ट्राइड, वही ट्रेंड फॉलोइंग कर पाता है। अदरवाइज ट्रेंड फॉलोइंग हर एक की बस की बात नहीं है। लेकिन रूल बेस्ड अप्रोच करने, इसमें क्या है, डाइवर्सिफिकेशन इतना कर दिया, 2% एक स्टॉक में डालोगे तो क्या ही लेके जाएगा आपका। अगर स्टॉक भी 0 हो गया तो भी 2% जाएगा आपका, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो पूरा जो झंझट है ना, वो जितना एक इन्वेस्टर के झंझट है वो सब हमने रूल्स में कन्वर्ट कर दिया। बट सिंस आपने इसके रूल्स बना दिए हुए हैं ना, तो एक नॉर्मल ट्रेडर या इन्वेस्टर क्या कर सकता है कि इनको अपने सिस्टम के ऊपर एक छोटे सैंपल साइज के ऊपर टेस्ट करके मे बी अपनी पोजीशन साइजिंग को चेंज करके चेक करके देख सकता है कि मुझे सूट करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल। अब काफी हम लोग को रिक्वेस्ट आ रहा है स्कैन के लिए, पोर्टफोलियो स्कैन के लिए, तो वो भी हम लोग बनवा रहे हैं कि अगर रेडीमेड स्कैन ही मिल जाए इन्वेस्टर को, और रेडीमेड समझो पोर्टफोलियो टाइप ही कुछ नंबरिंग करके बना दे कि भाई ये स्टॉक का नंबर 1 है, ये स्टॉक का नंबर 10 है, ये स्टॉक का नंबर 50 है, तो अपने हिसाब से वो पोर्टफोलियो बना सकता है, स्कैन करके खुद पोर्टफोलियो बना के। पोर्टफोलियो अप्रोच भी तो ऐसा कुछ वेरी सून वी आर गोइंग टू लॉन्च, एंड व्हेन वी लॉन्च वी विल डेफिनेटली अप्रोच यू, we'll make a small video and give it to your viewers as well. Sir, ऐसा है कि what I'll do is
you have put out the whole system, ठीक है, which is actually very good. I'll upload it and I'll tag you in the description. So when the users have any query about that system, they can simply tag you and you can take it over from there. नो प्रॉब्लम. और हमारा cwa.smallcase का साइट का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, अगर किसी को ये मगजमारी में नहीं पढ़ना है और डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन करना है तो कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल, I will post it there itself, so if somebody wants to contact you, we don't have any problem with that thing, they can. Absolutely. ठीक है, and thank you sir, thank you for doing this session with us. थैंक्स. मैं आपको ट्रैकिंग